बंगाल के चुनावी दंगल पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फूल और पत्थर। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल के सियासी पथ पर फूल भी हैं और पत्थर भी हैं। मुंह पर फूल की बात है लेकिन दिल में नफरत के पत्थर हैं। आज अगले 1 घंटे तक बंगाल की राजनीति के चाल, चरित्र और चेहरे का अनदेखा और अनसुना विश्लेषण देखिए मेरे साथ। बिहार चुनाव के परिणाम बीजेपी के हक में आते ही बंगाल पॉलिटिक्स में भिड़ंत की सीटी बज गई। ना कोई नियम, ना कोई कायदा, फ्री स्टाइल दमखम दिखाने की होड़ मच गई। अखाड़े में उतरे दिग्गज खिलाड़ियों के मुकाबले ने बंगाल के सियासी दंगल में फूल और पत्थर का नया अध्याय लिख दिया, जिसका व्याख्यान कुछ यूं पढ़ा गया। नोटंकी করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমায় মেরেছে আরে তোমার পেছনে 50 টাকাই কেন যায়। बंगाल की सियासत में पल पल ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों की झांकी है, क्योंकि लड़ाई अभी बाकी है। बंगाल की 5 बड़ी बातों का संकेत क्या है? खूनी घमासान में बदल गई लड़ाई। हमारे एमएलए देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्रा, सुदर्शन परमानिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ। मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम गिनाए। दीदी को मारने की साजिश वर्सेस सहानुभूति वोट। খুন করবে আমি আজ ঘোষণা করে দিয়ে যাচ্ছি, যদি মমতার সাথে লড়াই করে কোটের লড়াই করে না পারে তাহলে ওরা গোপনে লোক দিয়ে খুন করে আবার তাদের নামে দোষটা দিয়ে দেবে। बोलते हैं मुझे खून करने का साजिश हो रहा है। क्यों उसको खून करेगा आदमी? खून तो उनके लोग कर रहे हैं दूसरे को। बंगाल में भागवत, 19 को शाह का दौरा। ओवैसी की बंगाल टीम दंगल को तैयार। ममता बनाम केंद्र सरकार में आर पार। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही है वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक। কালকে হেস্টিংসে যান গিয়ে দেখুন কারা ছিল ওইটাতে, কারা ছিল তোমার দলে যারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দিয়েছিল, আমাদের বুকের পাঁজর ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল, তারা তোমার দলের লোককে নিয়ে তুমি নাটক তৈরি করছো, তোমার দলের লোককে নিয়ে তুমি নাটক সাজাচ্ছ। बंगाल युद्ध में बज रहे लाउड स्पीकर से जो भविष्यवाणी सुनाई दी वो आने वाले दिनों में गंभीर घटनाक्रमों की श्रृंखला का अंत नहीं, इसे शुरुआत समझिए, क्योंकि हर दिन बंगाल में इंसानी बलि से सियासी बाहुबली बनने का अतीत आज भयावह वर्तमान बनकर साक्षात खड़ा है। क्या बीजेपी की राह में रोड़े ही रोड़े हैं? क्या बंगाल में ममता का मैजिक फीका पड़ा? वाम के बाद क्या जय श्री राम को रोकेंगी दीदी? बंगाल के चुनावी दंगल में फूल और पत्थर। फूल की राह में बड़े पत्थर हैं, चाहे ये कमल का फूल हो या टीएमसी का जोड़े वाला फूल। आज बंगाल की पूरी सियासी लड़ाई फूल और पत्थर पर आकर टिक गई है, क्योंकि चुनावी दंगल सीधे सीधे ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में है। মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতবর্ষে সংবিধানের প্রতি আমি অপকর্ম। पहले कहते थे अच्छे दिन आ रहा है, जो हमसे टकराएगा वो चुप हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही। है 5 फुट 2 इंच की कदकाठी वाली दीदी की शख्सियत को बंगाल की राजनीति में आज की तारीख में बड़े से बड़े कद वाले चुनौती देते नजर नहीं आते।
हाँ, दिल्ली में स्थापित भारतीय जनता पार्टी के विशालकाय सत्ता प्रतिष्ठान को पूर्व से गरजती बरसती और दहाड़ती इसी ललकार ने लगातार सीधी चुनौती दी। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। এই নরেন্দ্র মোদীর মতো এত মিথ্যেবাদী ঝুটা এত বাজে লোক আমি একটাও দেখিনি। अपने बगावती तेवरों से बंगाल में बैठे बैठे दिल्ली की हुकूमत से बार बार दीदी ने आजमाइश की। हम अभी भी कहते हैं साल पड़ोसी को तमन्ना हाथ हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। मैं कहनी चाहूंगी कि रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत देश का दिल से होता है, बीजेपी से नहीं। 2019 के परिणाम ने उस परिवर्तन का संकेत ममता बनर्जी को दे दिया जो वक्त रहते तैयारी न करने पर 2021 में सियासी जमीन की बुनियाद को हिला सकता था। वो पब्लिकली कह रही है वो देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रव्यापी तूफान की चेतावनी मिलते ही दीदी ने अपने दुर्ग को बंगाली अस्मिता की रणनीति से सुरक्षित करने का फैसला ले लिया। লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় দেখো আমরা মেরেছি। আরে জননেত্রী মমতা दी स्वागतम। सिद्धांतों की सियासत करने वाली ममता दीदी का कड़ा इम्तिहान जरूर होगा। बीजेपी की तैयारी बहुत बड़ी है, लेकिन चुनावी अखाड़े में जंग लड़ने के पारंपरिक तौर और तरीकों से हटकर ममता के अपने अस्त्र और शस्त्र हैं। जो लोग देश में मोदी स्टाइल राजनीति के उत्थान और बंगाल में ममता बनर्जी के कमाल को करीब से समझते हैं, वो बंगाल की लड़ाई को जाति आधारित सूबों की राजनीति से एकदम अलग रखकर देखते हैं। पश्चिम बंगाल में जो वोट बैंक है उसमें लगभग 30% मुस्लिम वोट है और उसमें ओबीसी, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब का डिफरेंट कम्युनिटीज का जो वोट बैंक है उसमें ममता बनर्जी का पकड़ है। जेंडर इशू है, जो वुमेन वोटर बहुत स्ट्रांग है और सबॉल्टर्न, बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सब ममता के साथ है। तो कलकत्ता में भी जो भद्रलोक कम्युनिटी, जो एंटी कम्युनिस्ट स्पेस वो ममता बनर्जी ने ले लिए थे, तो इसीलिए इसको तोड़ना भी आसान नहीं है। लेकिन ममता के लिए इस बार जो चैलेंज ममता फेस कर रही है वो एकदम अनप्रेसिडेंटेड। ऐसे मैंने कभी भाजपा को भी इतना एग्रेसिव कभी नहीं देखा और ममता बनर्जी को भी जो चैलेंज महसूस कर रहे हैं ये भी ये स्थिति पहले कभी पश्चिम बंगाल में नहीं देखा। बंगाल की लड़ाई को एक शब्द में समझे तो जुझारू और जिद्दी दीदी का मुकाबला हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस और वाम दल से नहीं बल्कि बंगाल कूच कर चुकी भगवा सेना से है। जिसके रथ के पहिए को 2014 और 2016 में दीदी ने अपने दम पर रोक दिया था, लेकिन 2019 में दुर्ग को बचाने में दीदी की किलेबंदी नाकाफी साबित हुई। बंगाल से सटे बिहार में मिली जीत ने ममता दीदी के गढ़ पर नजरें गड़ाए बीजेपी के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया। बंगाल के सियासी दंगल में आगे क्या होगा ये मुख्य योद्धाओं की सूझबूझ पर निर्भर करेगा, यानी बंगाल की बाजी सटीक दांव लगाने पर होगा। बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव का ताना बाना दो चेहरों पर बुना गया है, जो सियासी विचारधारा में एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जंग के मैदान में कुशल और चालाक योद्धा हैं। ममता बनर्जी जमीनी नेता, नरेंद्र मोदी जमीनी नेता। ममता बनर्जी गुस्सैल स्वभाव, नरेंद्र मोदी गंभीर स्वभाव। ममता बनर्जी बोल्ड फैसले लेने वाली मुख्यमंत्री, चौंकाने वाले फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री। ममता की छवि बेदाग है, नरेंद्र मोदी की छवि ईमानदार वाली है।
ममता ने लेफ्ट का दुर्ग जीता है, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का किला जीता है। ममता बनर्जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी लोकप्रिय प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी का फोकस गरीबों पर रहा, नरेंद्र मोदी का फोकस गरीब कल्याण की नीतियों पर रहा। ममता बनर्जी प्रखर वक्ता है तो नरेंद्र मोदी भी शानदार वक्ता है। ममता बनर्जी ढुलमुल रवैया नहीं अपनाती और नरेंद्र मोदी पक्के इरादे वाला व्यक्तित्व रखते हैं। खास बात यह है कि सीएम और पीएम दोनों मेहनती हैं। अनुभव की कसौटी पर लोकप्रियता के पैमाने पर और प्रशासनिक कार्यकुशलता में मोदी और ममता ने बड़ी लकीर खींची है। अब की बार मुश्किल हालात में दोनों की अग्नि परीक्षा है। मोदी की प्रतिष्ठा का सवाल होगा, जबकि मोदी पर बढ़त बनाने के लिए दीदी को दुर्ग बचाकर अपने विचार और जनाधार पर जीत की मुहर लगानी होगी। आज तक ब्यूरो। बीजेपी के रणनीतिकार बंगाल विजय की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। ट्रेलर 2019 में देखा था। क्या 2021 में बंगाल के सियासी बॉक्स पर जब बीजेपी की पिक्चर रिलीज होगी तो हिट हो पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के अजय रथ को ममता बनर्जी ने बंगाल में रोक दिया था, लेकिन 2014 में 2 सीटों से 2019 में 18 सीटों के सियासी सफर के पीछे एक सधी हुई रणनीति का असर दिखा। आक्रामक प्रचार शैली, नेता आयात राजनीति, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, कटमनी का मुद्दा, ममता का वंशवाद, मुस्लिम तुष्टीकरण, टीएमसी से रण में बीजेपी के चुनावी रणनीति को लेकर दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जाते रहे हैं। और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है। कहा ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को good is a democratic country. JP Nadda or anybody can visit Kolkata, but the fact is that JP Nadda is from Himachal. He is not familiar with Kolkata, Bengal, the culture, heritage and history of Bengal. So it will have no impact. But JP Nadda may try. ममता बनर्जी के गढ़ में 200 प्लस का लक्ष्य रखकर बीजेपी ने अपने आक्रामक प्रचार और प्रचंड सियासी युद्ध का शंखनाद कर दिया। विगत 6 वर्षों से ममता के गढ़ में मोदी और शाह अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इस बार दीदी का किला भेदने की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव प्रभारी बनाया गया। आईटी सेल के हेड अमित मालवीय को सह प्रभारी, पूर्व प्रचारक अरविंद मेनन को सह प्रभारी बनाया गया। आगामी 2021 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति उस इलाके पर विजय पाना है जहां ममता और उनके भतीजे अभिषेक का दबदबा कायम है। यही वजह है कि 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने भवानीपुर और डायमंड हार्बर को प्रचार के लिए चुना, जहां डायमंड हार्बर में उनके काफिले पर हमला हुआ। दरअसल डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी के दबदबे वाला इलाका है, जहां से वो सांसद भी हैं। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी का प्रदर्शन अभी तक कमजोर रहा, जबकि टीएमसी का मजबूत। 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी जिले की 31 में से 29 सीटें जीती। बंगाल की सत्ता में स्थापित करने के लिए बीजेपी को दक्षिण बंगाल में दायरा बढ़ाना होगा, क्योंकि 294 सीटों वाली विधानसभा में 64 सीटें सिर्फ 24 परगना उत्तर और दक्षिण में हैं, जहां बीजेपी 1 सीट तक न जीत सकी। बीजेपी ने दक्षिण और उत्तर 24 परगना में ताकत झोंक दी। उत्तर परगना में बीजेपी को इस बार उम्मीद है, क्योंकि टीएमसी से बीजेपी में आए दिग्गज नेता मुकुल रॉय का ये इलाका है। 2019 में बीजेपी ने बैरकपुर और बनबाऊ टीएमसी से छीन ली थी। 24 परगना में मतुआ समुदाय को लुभाने की कोशिश, मिदनापुर में शुभेंदु की नाराजगी का फायदा उठाना, भवानीपुर में डोर टू डोर जेपी नड्डा ने प्रचार किया। भवानीपुर और डायमंड हार्बर में 120 दिन का अभियान। जिस विधानसभा से ममता चुनाव जीतकर आती हैं, जिस इलाके पर अभिषेक एक छत्र राज करते हैं, उस इलाकों में बीजेपी ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। ऐसा क्यों? इसके पीछे के सियासी गणित समझिए। राज्य 4 इलाकों में बंटा हुआ है: गंगीय बंगाल, उत्तरी बंगाल, राढ़ और दक्षिण बंगाल।
2019 चुनाव में बीजेपी ने उत्तरी बंगाल और राढ़ इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं गंगेय और दक्षिण बंगाल में टीएमसी भारी पड़ी। बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की वजह से लेफ्ट पार्टी और ममता विरोधी वोट को हासिल किया। उत्तर बंगाल में बीजेपी अपने पैर जमाने में सफल रही, लेकिन दक्षिण बंगाल में ममता बनर्जी का अपने वोट बैंक पर बहुत ही मजबूत कब्जा और पकड़ है। दक्षिण बंगाल में 50% वोट पर ममता बनर्जी अभी भी काबिज हैं, तो वहीं दूसरी ओर 50% वोट में बंटवारा है। फूल और पत्थर, हमारी ये पेशकश लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे बंगाल के दंगल में किसे हराने पहुंचे हैं ओवैसी। आप देखते रहिए आज तक। वहीं बंगाल की लड़ाई में ओवैसी की एंट्री से सियासी समीकरण बदल गए हैं। मुस्लिम वोट बैंक जो टीएमसी की पहली पसंद है, क्या अब बंगाल का मुसलमान दीदी को छोड़कर भाईजान की ओर रुख करेगा? ये बड़ा सवाल है। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। ममता बनर्जी पागल हो गई, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा। जिस दिन भोपाल में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बंगाल पर अपनी कट्टर सोच की व्याख्या की, ठीक उसी दिन बंगाल से दूर हैदराबाद में मुस्लिम वोट बैंक को साधने का मंथन हुआ। आने वाले दिनों में बंगाल में हिंदू मुस्लिम वोट पर बड़ा प्रयोग होगा, जो संयोग हरगिज नहीं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी से जो ध्रुवीकरण का माहौल बना, अब बिहार के बाद बंगाल पहुंच रहे ओवैसी उसकी धारा को रफ्तार दे देंगे। यानी 2021 में बंगाल का चुनाव विकास के नारों पर नहीं, मुमकिन है हिंदू और मुसलमान पर लड़ा जाए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का वोट बेस सिर्फ मुसलमान है और बंगाल में मुस्लिम वोट पर एक मुश्त ममता दीदी का राज है। मैंने पिछले 2 दशकों में बंगाल की राजनीति को बड़ी करीब से देखा है। बंगाल की राजनीति में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर वही पार्टी काबिज होती है जो मुस्लिम वोटरों का समर्थन पाती है, फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, वाम मोर्चा की सरकार हो या फिर तृणमूल कांग्रेस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार। 2016 में भी बंगाल में करीब 70% से अधिक मुसलमानों ने अपना समर्थन ममता बनर्जी को दिया था, जिसके बाद वो 200 सीट से ज्यादा की सरकार बनाकर आज भी सत्ता पर काबिज हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल की राजनीति में हमेशा चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में ही हुई है। अब एआईएमआईएम में असादुद्दीन ओवैसी के आ जाने से बंगाल में मुस्लिम वोटरों के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। बंगाल के सियासी धर्म कांटा को समझिए। आबादी 10 करोड़, 70% हिंदू वोटर, 30% मुस्लिम वोटर, 99 विधानसभा मुस्लिम बहुल, हिंदू वोट का बंटवारा है, मुस्लिम वोट एकजुट है। पश्चिम बंगाल में कई जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोटर सत्ता के सिंहासन की राह बनाते हैं। रायगंज, मालदा उत्तर, कूच बिहार, बीरभूम, बोलपुर, जाधवपुर, उलवेड़िया, डायमंड हार्बर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, कृष्णानगर, बर्दवान, दुर्गापुर, बशीरहाट, जयनगर, मथुरापुर। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। बंगाल के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ट्रेंड यही बताते हैं कि मुस्लिम पूरी तरह से ममता के साथ हैं। 2006 तक मुस्लिम मतदाता वाम मोर्चे के साथ रहे और सत्ता उनके हाथ में रही, लेकिन 2009 में लोकसभा चुनाव में ट्रेंड बदला जब कांग्रेस तृणमूल गठबंधन ने 60% मुस्लिम बहुल सीटें जीतकर 42 में से 26 सीटें जीती। ऐसा ही 2011 विधानसभा में कांग्रेस तृणमूल के गठबंधन ने किया, लेकिन 2011 के बाद जब कांग्रेस के साथ ममता का गठबंधन टूटा तो 2014 और 2019 लोकसभा हो या फिर 2016 विधानसभा, ममता मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद बन गई। बंगाल में ममता के पक्ष में मुस्लिम वोट बैंक के पीछे फुरफुरा शरीफ का अहम रोल है, लेकिन इस बार ओवैसी की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है। यानी जैसे मुस्लिम वोटर बंटा हुआ है, वैसे ही ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटरों के बंटने का खतरा बढ़ जाएगा। मुस्लिम वोटरों की एकजुटता को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने हिंदू वोटरों को गोल बंद करने के लिए
पूरी ताकत झोंक दी। 70% हिस्सेदारी वाले हिंदू वोटरों को लुभाने में जुटी। ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर भुनाना, सरस्वती पूजा, रामनवमी जुलूस, सड़क पर हनुमान चालीसा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों समेत सीए का मुद्दा, SC/ST वोटरों को अपने साथ जोड़ने में ताकत झोंकी। हिंदू बहुल विधानसभा सीटों पर डोर टू डोर अभियान, ममता विरोधी वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश, बीजेपी रूल स्टेट में लव जिहाद पर कानून बनाना। ममता बनर्जी को काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास दो टारगेट हैं। पहला ध्रुवीकरण हिंदू वोटरों का और दूसरा ध्रुवीकरण उन वोटरों को एक साथ लाना जो ममता बनर्जी से नाराज हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या बंगाली हिंदू एक तरफ वोट करेंगे? बीजेपी की रणनीति और ओवैसी के मिशन बंगाल ने ममता बनर्जी के हैट्रिक प्लान का खेल बिगाड़ सकता है। ममता ने बीजेपी के प्लान को काउंटर करने के लिए अब सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति बनाई है। ग्रामीण बंगाल में आरएसएस के नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए टीएमसी, सोशल सर्विस विंग, जय हिंद और बंग जननी वाहिनी, अयोध्या के फैसले और बाबरी विध्वंस के फैसले पर चुप्पी। 2013 में मौलवियों के लिए भत्तों के ऐलान से घिरी ममता ने 2020 सितंबर से पुजारियों के लिए भी उसी तरह के भत्तों की घोषणा कर दी। ममता 2021 के चुनाव को मातृभूमि बंगाल को बचाने की लड़ाई के रूप में पेश कर रही हैं, लेकिन बीजेपी बंगाल जीतने के लिए विकास के काम और धर्म के नाम पर रणनीति बना रही है और इस खेल में अब 3 बड़े खिलाड़ी हैं, टीएमसी, बीजेपी और एआईएम। आज तक ब्यूरो। बंगाल में दीदी के लिए खतरा सिर्फ ओवैसी से नहीं बल्कि एक के बाद एक बागी हो रहे उनके वफादारों से भी है, जो लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। एक जमाने में ममता के सिपह सलार थे, लेकिन आज बीजेपी के वफादार बन गए। एक जमाने में दीदी के वफादार थे, लेकिन आज टीएमसी से दूर हो गए। 2021 के चुनावी दंगल में ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपने सिकुड़ते और बिखरते कुनबे को बचाना, क्योंकि ममता बनर्जी की टीम के मजबूत खिलाड़ियों का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। आम टॉप लीडर पार्टी छोड़कर चले गए तो तमाम बारी बारी से छोड़ने की तैयारी में है और सबसे फायदे में है बीजेपी। दीदी का दुर्ग जीतने के लिए बीजेपी के लिए जरूरी है अपनी सेना बढ़ाना या फिर ममता की सेना में फूट का फायदा उठाना। टीएमसी में नंबर 2 की पोजीशन मुकुल रॉय की थी, लेकिन दीदी और मुकुल रॉय के रिश्तों में तलखी आई और नौबत पार्टी छोड़ने तक पहुंच गई। बंगाल की सियासत के जानकार मानते हैं कि मुकुल रॉय का टीएमसी छोड़ना बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि दीदी के सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय नेता ने पार्टी का साथ छोड़कर विरोधी दल का दामन थाम लिया था। टीएमसी के जो अंदर मुकुल रॉय जब तक थे तब तक ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट जो है ना, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज मुकुल देखते थे। और ममता चीफ मिनिस्टर बनने के बाद देखिए, एक ह्यूमन बीइंग, एक मतलब जैसे नरेंद्र मोदी जी का भी एक अमित शाह है, ममता के लिए जब मुकुल रॉय चले गए और यहां जो तृणमूल के लोग हैं वो ममता को मानते हैं, लेकिन एक दूसरे से झगड़ा है, ग्रुप है, ये तो हर पार्टी में है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ तृणमूल में है। तो अभी इस समय जो लोग हैव और हैव नॉट हर पार्टी में हो जाता है, जो हैव और हैव नॉट का लड़ाई। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपना जमीनी कैडर खड़ा किया, लेफ्ट से सियासी लड़ाई लड़ने के लिए खुद को जमीन पर मजबूत किया। बीजेपी के पास बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती थी बूथ लेवल पर पकड़ मजबूत करने की। इस दिशा में बड़ा रोल मुकुल रॉय ने निभाया। मुकुल रॉय, अर्जुन सिंह, सौमित्र खान, अनुपम हजारा, शंकुदेव पांडा, विश्वजीत दास, मिहिर गोस्वामी और सोमन चटर्जी। जमीन पर खड़ी नई फौज द्वारा लगाई गई फसल का असर 2019 के चुनावों में देखा और अब 2021 विधानसभा से पहले टीएमसी के कैबिनेट मंत्री शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफा बड़े उलटफेर की वजह बन सकता है। अभी शुवेंदु ने बीजेपी का दामन नहीं थामा है, लेकिन दीदी से दूरी बना ली है। शुवेंदु नंदीग्राम आंदोलन में सबसे आगे थे। अधिकारी का ग्रामीण बंगाल में मजबूत बेस है,
अच्छे वक्ता और भीड़ जुटाने वाले नेता भी हैं। मिदनापुर की 16 विधानसभा सीट पर पकड़ है। मिदनापुर में वोट की गणित शुभेंदु बनाते हैं। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी सांसद हैं। शुभेंदु के भाई दिव्येंदु भी सांसद हैं। पार्टी में मजबूत पकड़ रखने वाली ममता बगावत को रोकने में नाकाम क्यों रही? इसका जवाब दीदी के बाद पार्टी के नंबर 2 की पोजीशन संभाल रहे भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। सियासी गलियारों में ऐसा कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी और अभिषेक बनर्जी के बीच फासले लगातार बढ़ते तब चले गए जब शुभेंदु अधिकारी को हटाकर अभिषेक बनर्जी को यूथ विंग का मुखिया बना दिया गया। मुकुल रॉय ने भी पार्टी छोड़ दी और उसके बाद अभिषेक बनर्जी पार्टी में लगभग नंबर 2 बन गए और उसी के बाद से उन्होंने सारे फैसले उम्मीदवार से लेकर कौन किस पद पर आसीन होगा खुद ही लेना शुरू कर दिया और तब से पार्टी की गतिविधियों में भी अंतर आ गया। आज पार्टी के अंदर और बाहर अभिषेक बनर्जी का दबदबा है। कहा जाता है कि बंगाल में आज अभिषेक की इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। पार्टी के अंदर बहुत लोग मानते हैं कि ममता की लाइफस्टाइल सादगी भरी है, जबकि उनके भतीजे को चकाचौंध लुभाता है। दीदी का अंदाज सरल है और वो सबके साथ बात करना पसंद करती हैं, तो अभिषेक तक पार्टी के बड़े नेताओं की पहुंच भी नहीं है। अभिषेक बनर्जी पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन ममता से दूर हो रहे उनके सिपह सलारों का आरोप यही है कि ममता वंशवाद वाली राजनीति को आश्रय दे रही हैं और अब पार्टी में सीनियर नेताओं की नहीं चलती। आज तक ब्यूरो। देश जीता, लेकिन बंगाल बीजेपी की मुट्ठी से अभी दूर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल जीतना क्या बहुत महत्वपूर्ण है? इसका जवाब बंगाल के इतिहास में दर्ज है। आज ममता से बीजेपी को बड़ी और कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि उत्तर और पूर्वोत्तर में बीजेपी ने कमल खिला दिया। असम से लेकर त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी के मूल में जो विचार है, उस विचार की उद्गम स्थली बंगाल है। यह भारत देश में सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट है कि वो अपनी बातों को रख सके, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी और आचार्य देव जो हमारे पहले अध्यक्ष बने, उन्होंने जिस विचारधारा को प्रोपोगेट किया वो बंगाल में प्रतिपादित हो और बंगाल के कल्चर के साथ उसको अलाइन करते हुए आगे बढ़ने का काम। पश्चिम बंगाल की बाजी जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। कोशिश अटल और आडवाणी ने भी की, लेकिन मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में जो कमाल दिखाया 2021 में, वही विधानसभा चुनाव में दिखा सके। आज तक ब्यूरो। फूल और पत्थर के बीच आगे बढ़ती बंगाल की राजनीति विधानसभा चुनावों में कहां पर जाकर ठहरेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किसका फूल खिलेगा और किसका मुरझा जाएगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।